हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसी से संबंधित जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। देखिए, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों, है ना, निरंतर होते रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कहिए बस हमारे स्टडी कर लें, कितने भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं तो आप नहीं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। क्योंकि प्रश्न होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब रिवीजन नहीं रहता है ना, क्लोज आंसर रहता तो कन्फ्यूजन हो जाता, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और बाय द वे, कोई भी टॉपिक अगर लेंदी है, मुश्किल है, तो उसको स्पेशल फोकस कीजिए, उस पे स्पेशल टाइम दीजिए, है ना। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। शर्करी, यामिनी, त्रियामा, ईसु। तो रात का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? यामिनी। व्याख्या कह रहे हैं, प्रश्नगत विकल्पों में रात का सही पर्यायवाची यामिनी है। रात के अन्य पर्यायवाची है क्षणदा, त्रियामा, विभावरी, शर्वरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निश। देखिए, निशा और निश, तमिश्रा, निशीथ इत्यादि। अगला प्रश्न कर, उर्मी और वीच। उर्मी और वीच निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? उर्मी और वीच निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? सरस्वती, लहर, घी, लक्ष्मी। तो उर्मी और वीच जो है ये लहर के पर्यायवाची हैं। व्याख्या, उर्मी और वीच लहर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। लहर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हिलोर, तरंग, लहरी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। सोना का पर्यायवाची है पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जातरूप। तो सोना का पर्यायवाची जातरूप। पन्नग देखिए किसका है? सर्प का है। व्याख्या देखते हैं। सोना का पर्यायवाची जातरूप है। इसके अन्य पर्यायवाची स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक आदि ये सोना के पर्यायवाची हैं। और प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची? परलय, धवल, पंकिल, पामर। तो गंदला, मैला, मलिन ये जो है पंकिल शब्द के पर्यायवाची। व्याख्या, गंदला, मैला, मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची। धवल के पर्यायवाची हैं सफेद, उजला, श्वेत, शुभ्र, गौर, उज्ज्वल आदि। पामर के पर्यायवाची हैं खल, दुष्ट, धम, नीच, शठ, दुर्जन, कुटिल। तो देखिए, उज्ज्वल कैसे लिखा गया है ना। वर्तनी संबंधी में बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल। उज्ज्वल वर्तनी संबंधी में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भरमर, मकड़ी, केकड़ा। तो षटपद का पर्यायवाची शब्द है भरमर। व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए, कह रहे हैं षटपद है ना, षटपद का पर्यायवाची भरमर। इसके अन्य पर्यायवाची भंवरा, मधुकर, द्युरेफ, मधुप, है ना, भिरंग, आलिया इत्यादि सब षटपद भंवरा के पर्यायवाची देख लीजिए, है ना। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? मार्तंड, मरीच, पतंग, केसरी। तो केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या, केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची है मार्तंड, मरीच, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि। सिंह के पर्यायवाची शार्दूल, पंचमुख, केशी, महावीर आदि। देखिए, एक मैंने बनाया था जो है कोड, उसमें था इस ना, सूर्य के पर्यायवाची हैं सूर्य, रवि, है ना, भानु, अर्क। इसके लास्ट में अगर जबरा मात्रा जा जोड़ दो तो वो यमुना का पर्याय हो जाता है।
हो जाता है। जैसे अर्क प्लस जा अर्कजा, भानु प्लस जा भानुजा, है ना? सूर्य प्लस जा सूर्यजा, रविजा, भानुजा, अर्कजा, ये यमुना के पर्यायवाची बन जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। तो सूर्य का पर्यायवाची हिमकर नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं हिमकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, अंशुमाली, रवि आदि। देखिए, नाम जब किसी का होता तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। अर्णव जैसा नाम था, अर्णव। एक कमेंट आया था अर्णव नाम, तो मैंने पढ़ा था कहीं, लेकिन हमको कन्फ्यूजन था कि इसका मीनिंग क्या। तो हमने पूछा मीनिंग, तो उसमें देखिए नाम जो होते हैं उसका भी कुछ अर्थ होता है ना? उस पर भी अगर फोकस कीजिए तो चीज़ें और इजी हो जाती हैं, है ना? प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, सूर्य का पर्याय, सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। शशि, पावक, नक्षत्र, दिनकर। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। व्याख्या, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, दिनेश, मार्तंड आदि। शशि चंद्रमा का, पावक आका तथा नक्षत्र तारा का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे फोकस कीजिए। वाणी, वीणा, पाड़ी, कमला, शारदा। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कमला। व्याख्या, कमला सरस्वती का नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची। सरस्वती के पर्यायवाची है वागीश, है ना? वागीशा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाड़ी, वाणी, ब्राह्मी, ब्राह्मी, भारती। अगला प्रश्न देते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं? इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं? अहि, अरि, रिपु, बैरी। तो अहि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची। शत्रु के पर्यायवाची हैं अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि। सांप के पर्यायवाची हैं भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग इत्यादि। ये सांप के पर्यायवाची हैं। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? बार बार यही नहीं सब प्रश्नों से, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, त्रिदिव, गौ, नाग। तो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। गौ जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं स्वर्ग के पर्यायवाची हैं त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, धौ, द्वय, दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक। गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का पर्यायवाची। गाय के अन्य पर्यायवाची हैं धेनु, सुरभि, सुरभि, भद्रा आदि। देख लीजिए। अगला प्रश्न, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। तो नाहर जो है वो शेर का पर्यायवाची है। व्याख्या, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर। शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज आदि सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरिणी, तरिणी, आपगा, जलयान, तरंगिणी। तो नौका का सही पर्यायवाची शब्द देखिए ए और सी दोनों बता रहे हैं। व्याख्या में ए और सी दोनों। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में नौका के पर्यायवाची तरिणी, जलयान दोनों। नौका के अन्य पर्यायवाची नाव, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नौ इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। तो नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। व्याख्या देखते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर, निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल आदि होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा। व्याख्या, कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची हैं
बदनामी, बुराई, अपयश आदि। स्तुति शब्द निंदा का विलोम, स्तुति शब्द निंदा का विलोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची युग्म सही नहीं। जलधि अम्बुद, जलधि समुद्र का होता, अम्बुदा लगा है, बादल हो जाएगा। सरोवर पुष्कर, सरोवर पुष्कर ये वाला जो है सही। सरोवर पुष्कर तालाब है ना। पुरंदर, अमरपति, फड़ी, उरग, तो सही नहीं पूछ रहे, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वही सही नहीं था। व्याख्या देखते हैं। कह रहे जलद ही समुद्र का पर्यायवाची तथा अम्बुद बादल का पर्यायवाची। इस प्रकार विकल्प के अंतर्गत दिए गए पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का, दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है ना। व्याख्या, रेखांकित शब्द सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? मृगांक, वन, रण्य, जंगल, तो वन का जंगल। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य रेखांकित शब्द की जगह जंगल पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? जलवृष्टि, बादल, वर्षा, काली घटा, बूंद, तो क्या हो जाएगा? वर्षा। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जलवृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह वर्षा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होगा। वर्षा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होगा। व्याख्या अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 98 निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे भी चिन्हित करें। चिरंतर का विलोम, शाश्वत, अंतिम, कटु, स्मरणीय, तो चिरंतर का शाश्वत है ना। व्याख्या करें। चिरंतर का पर्याय शाश्वत है। अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय हैं। अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्याय हैं। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और प्रश्न हो इस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं अनल, अनल का पर्यायवाची नलकूप, अनिल, अग्नि, धूमिल, तो अनल का पर्यायवाची अग्नि है। और अनल जो होता है वो अनिल वायु है। व्याख्या अनल का अर्थ आग होता है, इसका पर्याय अग्नि है। अगला प्रश्न है। आविर्भाव का पर्यायवाची विकास, जन्म, निर्माण, उद्भव, तो आविर्भाव का जो पर्यायवाची है उद्भव। व्याख्या आविर्भाव का अर्थ उत्पन्न होता है, जिसका पर्याय उद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसक्ति का पर्यायवाची भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति, अनुरक्ति, तो आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति। व्याख्या आसक्ति के पर्याय अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसिज का पर्यायवाची कामदेव, मंदिर, पुष्प, सेज, मंडप, तो मनसिज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची। व्याख्या मनसिज कांदर्प, मनोज, स्मर, अनंग इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार भी जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है। मार, अनंग, मनमथ भी होता है, मनमथ है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे ऋतुपति, कह रहे ऋतुपति का पर्यायवाची है ना। ऋतुपति का पर्यायवाची सूर्य, वर्ष, वसंत, मधुमास, तो इसमें सीओडी दोनों ऑप्शन बता रहे हैं, वसंत भी और मधुमास। व्याख्या ऋतुपति, मधुमास, मधु, ऋतु, ऋतुराज है ना। ऋतुराज, कुसुमाकर आदि वसंत के पर्याय हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी वसंत, विकल्प डी मधुमास दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, निर्देश दिया हुआ प्रश्न संख्या 99 से 101 के नीचे दिए लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची कुसुम, पुष्प, परसून, पुंडरीक, तो कमल का पर्यायवाची पुंडरीक, किसका? कमल का पर्यायवाची है। देख लीजिए है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं।
कमल का पर्यायवाची पुंडरीक, इसके अन्य पर्यायवाची हैं शत, दल, अब्ज, सरसिज, इंदिवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव आदि। कुसुम, पुष्प, परसून फूल के पर्यायवाची हैं। कुसुम, पुष्प, परसून फूल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा। व्याख्या, अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा, इसके अन्य पर्यायवाची इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ आदि। अहंकार के पर्यायवाची दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड। विकार के पर्यायवाची बिगाड़, विकृत, खराबी, दोष, बुराई आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची कह रहे हैं ना, आकाश का दृग, विप्र, व्योम का अर्थ तो आकाश का पर्याय व्योम। व्याख्या, आकाश का पर्यायवाची व्योम है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं धोब, अभ्र, तारापथ, फलक, दिवाद, विप्र, ब्राह्मण का दीर्घ, आंख का और कगार, किनारा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गे। तो घर का पर्यायवाची है गे। व्याख्या, घर का पर्यायवाची गे है, इसके अन्य पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गिरह, धामो, आवास है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद, कंज, नलिन, आगार, निलय, धाम, दस्य, उपमोषक, खनक, पीयूष, सुधा, दीर्घ। तो अशुद्ध पर्याय इसमें दिया। पीयूष, सुधा, दीर्घ, ये दीर्घ जो है लग रही मीनिंग चेंज हो रहा है, अर्थ बदल दे रहा है ना। व्याख्या देखते हैं। विकल्प डी में प्रस्तुत पर्याय समूह अशुद्ध है। पीयूष, सुधा, अमृत के पर्याय है, जबकि दीर्घ आंख का पर्याय है। अरविंद, कंज, नलिन, अरविंद, कंज, नलिन ये कमल के हैं। देखिए, अरविंद, कंज, नलिन कमल के पर्याय। आगार, निलय, धाम गिरह के पर्याय। दस्यु, मोषक, खनक, चोर ये चोर के पर्याय। दस्यु, मोषक, खनक ये चोर के पर्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा। व्याख्या, फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प, परसों तथा कुसुम है, जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं। इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा। व्याख्या, अभिलाषा उत्कंठित का पर्याय है। इच्छुक, लालायित और उत्सुक उत्कंठित के पर्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। बागेश्वरी, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है शारदा। व्याख्या, बागेश्वरी की पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा पाणी, हंसवाहिनी आदि। कमला लक्ष्मी का पर्याय। कमला लक्ष्मी का पर्याय है। तथा सुखदा सुख प्रदान करने वाली स्त्री को एवं प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहने निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञ, भिग, मूर्ख, अनभिग। अज्ञानी का पर्याय नहीं है भिग। भिग जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं। व्याख्या, अज्ञ के पर्याय के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिग, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान आदि प्राप्त होते हैं। भिग के पर्याय है पराज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विग आदि ये भिग के पर्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं? नम का, गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। तो नम का पर्यायवाची नहीं आर्द्रा। आर्द्रा नम का पर्यायवाची। व्याख्या, आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं। गीला, भीगा, आर्द्र आदि नम के पर्यायवाची हैं।
तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स कंपलसरी है, नोट्स बनाइए। अगर कोई टॉपिक है ना या सब्जेक्ट जो वीक है उस पे स्पेशल फोकस कीजिए। अगर उससे प्रश्न पूछे जाए, अगर आप उसको लाइटली लेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपको वो भी लाइट कर देगा, है ना। ठीक, इसलिए सभी सब्जेक्ट पे, है ना, फोकस कीजिए अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।